नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए होने वाला है जो एसएससी जीडी 2025 को लेकर उसको टारगेट करके जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट को लेकर चलूँगा। कोई भी ऐसा नहीं अभी तक आपने चाहे कुछ भी पढ़ रखा हो, चाहे आपका कोई सा भी वीक सब्जेक्ट हो, चाहे आपने अभी तक तैयारी करी हो या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और तैयारी करने वाले हो। देखिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसकी सही रणनीति होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक कमेंट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि भैया 12th के बाद शादी हो जाने के कारण मैंने स्टडी नहीं कर पाई और परिवार भी इतना अच्छा नहीं मिला है कि जो मुझे स्टडी करने दे। जो लोग छिपकर मैं तैयारी करती हूँ और मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं तैयारी करूँ। और 2025 का मेरा टारगेट है, मतलब मुझे हर हाल में उस भर्ती में सिलेक्ट होना ही है और मेरा बीएसएफ ड्रीम है। ये कमेंट बताया है उन्होंने और कमेंट के बाद मुझे वास्तव में लगा कि यार वास्तव में मुझे ऐसा वीडियो बनाना भी चाहिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसे छात्र हैं जो वीडियो देखने के बाद कुछ घंटे तक मोटिवेट रहते हैं और जो वीडियो में बताई हुई सारी बातें फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप वीडियो में बताई हुई हर बात को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उस कमेंट में उस सिस्टर ने ये भी बताया था कि आप जो भी बताएंगे मैं हर हाल में करने के लिए तैयार हूँ और मैं हर हाल में करूँगी। सिर्फ आप मुझे एक रास्ता, एक मार्गदर्शन दे दीजिए। तो यही मैं मार्गदर्शन देने वाला हूँ और मैं फिर गारंटी 100% की लेता हूँ कि यदि मेरी बताई हुई सारी बातें अगर आपने फॉलो कर ली तो 2025 के अंदर चाहे कितनी भी वैकेंसी आए, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, आप 100% सिलेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप सारी बातों को फॉलो नहीं कर सकते हैं, मेरी बात को नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज आप छोड़कर चले जाइएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना और जो भी पॉइंट मैं बताऊं सारे पॉइंट लिख लेना और अगले 3 महीने तक उसी पॉइंट पर काम करना, मतलब पूरा दम लगा के। फिर आप रिजल्ट देखना एक बार। आप बिल्कुल फ्रेशर हों, चाहे आपने इसी वर्ष क्यों ना 12th किया हो और आप एलिजिबल हैं अगर 2025 की वैकेंसी को लेकर, तो आप 100% अपनी सीट ले सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि यदि लक्ष्य सर्वोपरि है तो कोई भी विवेचना आलोचना मायने नहीं रखते। तो आपका लक्ष्य अगर सर्वोपरि है और आप हर तरीके की मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज मैंने बताया और कल तक आपने फॉलो किया, परसों तक किया, 1 महीने तक किया और फिर छोड़ दिया, और फिर आप कहो कि भाई आपने बताया हुआ सारा कुछ मैंने किया और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर ये आपके प्रति, आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, ठीक है। देखो, वीडियो सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियो है जिसमें मैं आपको एक मार्गदर्शन दे सकता हूं, ना कि मैं आपको सिलेक्ट करा सकता हूं। कोई भी अध्यापक, कोई भी शिक्षक आपको सिलेक्ट नहीं करा सकता जब तक आपके अंदर वो ज्वाला नहीं आ जाती कि मुझे सिलेक्ट होना ही है, ठीक है। आप किसी भी परिस्थिति से गुजर लें। देखो, परिस्थितियां क्या होती हैं, सभी के सामने कठिन परिस्थितियों से गुजरना होता है। परिस्थितियां एक चैलेंज हैं, एक संघर्ष होती हैं। जो उनको भेद लेता है वही सफल हो जाता है, जो नहीं भेद पाता है वही विफल हो जाता है। तो ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे हर हाल में, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। दूसरी बात, इन्हीं आपके चैलेंज को लेकर बहाने भी आपको बनाने आते हैं कि इस कारण मेरा ऐसा हो गया, उस कारण मेरा ऐसा हो गया। नहीं, आपको मतलब हर हाल में करना है तो करना है, वो वाली आपके दिमाग में बात होनी ही चाहिए। मैंने बताया ना, अगर लक्ष्य आपका सर्वोपरि है तो कोई भी आलोचना विवेचना मायने नहीं रखते, ठीक है।
बात है एसएससी जीडी 2025 की, जिसका कैलेंडर में जिक्र हो चुका है। भर्ती आनी कन्फर्म है और कितनी भी आए आपकी एक सीट पक्की हो सकती है यदि आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और अभी से लग भी जाते हैं तो। लगभग मैं आपको 3 महीने की स्ट्रेटेजी प्लान बताऊंगा, जिसके अंदर मैं वो सारे पॉइंट कवर करूंगा जो एक एस्पिरेंट्स को करने चाहिए। आप बेसिक फ्रेशर हों, लेकिन ये सारे पॉइंट अगर आपने फॉलो किए और डेली आपने लगभग 6 से 8 घंटे का समय अपनी स्टडी को दिया। अब ये समय कोई भी हो सकता है, चाहे आप देर नाइट तक कर सकते हो, चाहे आप दिन में कर सकते हो, जब भी आपको समय मिलता हो अपनी स्टडी को लेकर, तब आप सारी बातें फॉलो करते हुए अपना पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए। देखो, किसी भी वैकेंसी के लिए तैयार होने के लिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, पाठ्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करिएगा कि एसएससी जीडी का पाठ्यक्रम उठाइए और कोई भी प्रिंट मत कराइएगा। क्या करना, आपको अपने आराम से कॉपी के 2 पेज पर सिलेबस को नोट करना है, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को नोट करके, और जहां भी स्टडी करते हो सामने चिपका होना चाहिए, ताकि हर रोज हम सिलेबस को देख पाएं। सिलेबस को देखने का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आगे आप तैयारी में, मैं अभी जब वीडियो में आगे चीज़ें बताऊंगा उस सिलेबस से ही रिलेटेड बताऊंगा, उस सिलेबस पर ही काम करने के लिए बताऊंगा। आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, ठीक है। सिलेबस का काम खत्म हो गया, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। क्या क्या पूछा जाता है सभी को पता होगा। आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/8 होती है। यानी अगर आप 7 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका काटा जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग रहती है। ओवरऑल आपका सिलेबस और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर भी करना होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सिलेबस नोट डाउन जब आपने अच्छे से कर लिया, आपको पता भी है लगभग, देखो मैं सिलेबस आपको बता दूं। रीजनिंग में लगभग आपके रीजनिंग के 31 टॉपिक होते हैं। पूरे टॉपिक तो नहीं पूछे जाते हैं, इसमें कथन पूर्व धारणा वगैरह नहीं पूछी जाती है। लगभग मैं मान सकता हूँ 28 टॉपिक रीजनिंग के होते हैं। भाई 15 से 16 टॉपिक आपकी मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। फिर आती है आपकी हिंदी। हिंदी में बहुत ही कम टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, लगभग ऐसे 10 टॉपिक होते हैं आपके, जो आपके इसके अंदर एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं, जो बहुत इजी होते हैं, ठीक है। जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक, ठीक है। और तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, एक आपसे ग्राफ पूछा जाता है, ये सारा रहता है, ठीक है। हिंदी में ज़्यादा पूरी हिंदी नहीं आती है। जैसे आपका यूपी पुलिस के अंदर पूछा जाता है वर्णमाला वगैरह, साहित्य वगैरह, ये इसमें कुछ नहीं आता है। आपकी बहुत नॉर्मल हिंदी पूछी जाती है, बेसिक वाली, ठीक है। अब बात आती है जीके जीएस की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जीके जीएस के अंदर स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, बाकी करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, फिर आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ठीक है। करंट अफेयर्स मैंने आपको बता ही दिया। ये ओवरऑल आपका सिलेबस होता है चारों सब्जेक्ट का। अब इस सिलेबस को कैसे तैयार करना है, क्या क्या हमें अपनी तैयारी के दौरान करना चाहिए, ताकि इस 3 महीने के अंदर में प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर प्लस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो देखो, मैं सिर्फ आपके जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसको टारगेट करके बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले अपने सिलेबस पर काम करना होगा। सिलेबस के बाद आपको क्या करना होगा, तो प्रीवियस ईयर पर काम करना होगा, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे, प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। ये 3 काम अपनी तैयारी के दौरान आप करेंगे, ठीक है। फिर आप एग्ज़ाम के लिए एकदम से प्रिपेयर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में बैठने के लिए, आप एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब बात आती है कि भैया सिलेबस हम कैसे पूरा करें, किसी का बैच परचेज करें या फिर यूट्यूब से करें, कहाँ से करें कि ऑफलाइन कोचिंग लें। तो मैं देखो आपको सजेस्ट करूँगा, यदि आपको लगता है कि आपके पास पैसे का इंतज़ाम है और आप एक बैच परचेज कर सकते हैं, तो वहाँ आपको चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं, आप परचेज कर सकते हैं।
फिर भी अगर आपके पास कोई इंतजाम नहीं है तो यूट्यूब पर मैं सबसे बेस्ट तरीका मानता हूँ यूट्यूब पर। अब एक समस्या आपके सामने होगी कि सर आप ये बताओ यूट्यूब पर हम सारे टॉपिक कलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे हम इनको कलेक्ट करके कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब तो बहुत बड़ा है, किसका पढ़ें किसका समझ में आ रहा है। तो देखो ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि किसी की वीडियो के अकॉर्डिंग। बात समझ में आया? सिलेबस जब दीवार पे मैंने चिपकवाया था वो इसी वजह से चिपकवाया है कि मान लीजिए आप अपने डेली 6 घंटे की स्टडी करते हैं, चाहे देर नाइट तक चाहे दिन में, ठीक है। लगभग आप 6 से 8 घंटे दीजिए, हिंदी को थोड़ा कम समय, बाकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, आपको चारों सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं। अब थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। जैसे रीजनिंग आपको नहीं आता है तो रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा थोड़ा सा समय देना है। मैथ अगर थोड़ा कमज़ोर है तो मैथ को थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है। आपकी जीएस कमज़ोर है तो जीएस को थोड़ा ज़्यादा समय देना है। अब बात आती है कि जैसे सिलेबस में सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज लिखे होंगी। अब आपको करना क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में लेकर आपको पहले बता देता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस है मान लीजिए। अब आपको यूट्यूब पर जाना है, उस पे डालना है प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट वीडियो, या कुछ भी आप ऐसी डालिए जिससे एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए और थ्योरी बेस्ड हो। ऐसा ना हो वो क्वेश्चन करा रहे हो, ठीक है। थ्योरी पहले बताएं, उसके फिर क्वेश्चन कराएं और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दें जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बनते हैं। वो सारे टाइप आपको नोट डाउन करने हैं और उन्हीं टाइप के एक एक करके, मान लीजिए आज प्रॉफिट एंड लॉस किया, लगभग 15 टॉपिक बताए और 2 महीने मैंने सिलेबस के लिए बताए। सिलेबस पर काम करने के लिए 2 महीने सिर्फ समय देना है, 60 दिन का समय देना है। अब रीजनिंग, हिंदी, जीके और आप मैथ जब डेली डेली पढ़ोगे तो 60 दिन में एसएससी जीडी का सिलेबस आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि डेली अगर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक भी कवर करोगे तो मान लीजिए 2 टॉपिक भी, मतलब 2 दिन में एक टॉपिक आप कर पा रहे हो, ठीक है। 2 दिन में एक टॉपिक मैथमेटिक्स का, 1 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे मिल जाएंगे, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मान ली प्रॉफिट एंड लॉस आपने कर लिया तो लगभग 30 दिन में आपका मैथ भी खत्म हो जाएगा। रीजनिंग के हमने जो भी टॉपिक बताए थे वो भी आप लगभग 55 दिन में खत्म कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपके हिंदी और जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस में जो भी मैंने टॉपिक बताए सारा कुछ सिलेबस में लिखा हुआ है। आपके लोक नृत्य और जितने भी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक को लिख लो और उसकी की नोट्स बना लीजिए। चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग का कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपसे नहीं आता हो, आपका कैलेंडर है, घड़ी है, ऐसे जो टॉपिक जो आपको नहीं आते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके की नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ताकि एग्जाम के नियर अबाउट हम इनको रिवाइज कर सकें और प्रैक्टिस तो करेंगे ही। तो इस तरीके से आपको 2 महीने के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट सबसे पहले कर लेना है, एक एक टॉपिक करके। चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस हो, ठीक है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर पूरी पूरी पॉलिटी, पूरी पूरी हिस्ट्री, पूरी पूरी इकोनॉमी की वीडियो लगातार मैराथन के रूप में पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट के रूप में पड़ी हुई हैं, जिसमें आप लगभग 60 दिन के अंदर सारा सिलेबस कवर कर सकते हो बहुत आसानी से। फर्स्ट ऑफ आपको 2 महीने के अंदर अपने सिलेबस का एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, पूरे सिलेबस को पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। समझ में आ गया? बुक से अगर आप करना चाहते हो तो बुक से भी कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ आपके पास बहुत अच्छा साधन है यूट्यूब। आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, उसका आप सदुपयोग करके, सही उपयोग करके डेली आप एक एक टॉपिक से करो तैयार अपने सिलेबस का। एक टॉपिक पूरा हो गया, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग पूरी हो गई, उस पर टिक लगा दो कि ये हमारा पूरा हो गया और इससे बनने वाला क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा। चाहे आपका विपरीत क्रम से हो, मिसिंग नंबर से हो, मतलब किसी भी टॉपिक का मतलब वो मैं कर पाऊंगा।
ऐसे धीरे धीरे करके 60 दिन के अंदर सिलेबस के हर पॉइंट को आपको पढ़ लेना है। समझ में आ गया? इतना कर पाओगे? इतना करने के बाद देखो, नो छुट्टी, कोई भी आपको छुट्टी तो करनी नहीं है। ऐसा नहीं आज आराम कर लेता हूँ, ये डेडिकेशन अगर आपके अंदर है तो आप 60 दिन में सिलेबस कवर कर पाओगे, अन्यथा आप 6 महीने के अंदर भी नहीं कवर कर सकते। समझ में आ गया? अन्यथा आप 6 महीने में भी नहीं कर सकते। और डेडिकेशन अगर आपके अंदर है, आपके अंदर वो जो आज इस वीडियो में ज्वाला लगी है आपके अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ये अगले 3 महीने तक आपके अंदर होना चाहिए। और अगर आप डेली स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ आप इसे भी छोड़िए और कहीं और स्ट्रेटेजी वीडियो ढूंढिए। इससे अच्छा बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आपको मार्गदर्शन करा रहा हूँ, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ये ध्यान रखना अगर नौकरी लेनी है तो, ठीक है, वो भी डेडिकेशन के साथ। अब बात आती 2 महीने में, मेरे हिसाब से तो आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बहुत आसानी से। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप करते हो या नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि इसके बाद भैया हम क्या करेंगे। जब आपका 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक परचेज कर लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर की। हालांकि अभी आप सिलेबस पर लग जाना, ठीक है, सिलेबस को लिख के सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ने लगना। और जब आप पढ़ लोगे तब तक एसएससी जीडी की आंसर की आ जाएगी, और इसके जो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं 2024 के अंदर, इन क्वेश्चंस का भी आपका कलेक्ट करके एक बुक बन जाएगी, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन आपको बना के दे देगी जो आप मार्केट से परचेज कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, अभी से मत खरीद लेना, क्योंकि इस पैटर्न को भी आपको देखना है। तो आप क्या करिए, 2025 के लिए तैयार हो रहे हैं ना, तो 2 महीने के अंदर हालांकि बुक आ जाएगी प्रीवियस ईयर की, ये मुझे पता है। तो वो बुक आप परचेज कर लेना। अब जब आप वो बुक परचेज कर लेंगे, उस बुक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तब तक सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो अभी प्रीवियस ईयर में, अभी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर में 2022 में, 2021 में जो पूछे गए थे, 2023 के अंतर्गत जो पूछे गए थे, वो सब क्वेश्चंस आपको 1 महीने के अंदर आप कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। सेट वाइज आप अपने एक एक सेट करके सॉल्व कर लीजिए। जब आप इतना काम कर लेते हैं, उसी दौरान आपको 1 महीने, जिस दिन से डे 1 से जब आप अपना प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करेंगे, उसी डे 1 से एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको देना है। प्लेटफॉर्म कोई हो सकता है, चाहे आप टेस्ट बुक जहां से भी आप देना चाहें, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन उससे होगा। मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी टाइम को मैनेज करवाता है, आपके एग्जाम के डर को खत्म करता है, आपकी झिझक को खत्म करता है। जो आपको डर लगता है ना, हाथ कांपने लगते हैं सिस्टम पर बैठ के, वो बिल्कुल खत्म कर देगा मॉक टेस्ट। 30 मॉक टेस्ट तो लग ही जाएंगे ना 30 दिन के अंदर, और 30 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर पर भी आप काम कर लेंगे। आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे जा रहे थे। इधर आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, उधर आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट है। अब बात वो आती है कि डेली वाइज जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, उनका क्या करेंगे। भाई ऐसे भी तो क्वेश्चन होंगे, ऐसे तो नहीं होगा कि सिलेबस पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे, नहीं। आप जो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं वो किस टॉपिक का है, मान लीजिए मैथ का है, और किस टाइप का है, मान लीजिए परसेंटेज का है, और परसेंटेज में भी किस टाइप का सवाल जो है आपसे नहीं बन रहा है, और आपने पढ़ा है, उस की नोट्स को उठाइए, उसमें है या नहीं। अगर नहीं है तो उस टॉपिक को फिर से यूट्यूब पर सर्च करो और देखो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। रीजनिंग सेम हिंदी और सेम जीएस के साथ देखना है, ठीक है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूं। जब इस तरीके से जब आप अपनी तैयारी कर लेते हैं, अब बात आती है एग्जाम के टाइम। एग्जाम के टाइम अपने की नोट्स को रिवाइज करना है, बार बार उनको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर तब तक आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर तब तक आपका खत्म हो जाना चाहिए, सिलेबस भी खत्म हो गया है। अब की नोट्स को रिवाइज करने के लिए इसलिए बता रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके मन में आ जाएंगे।
आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अब आप अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम तरीके से तैयार हैं, तब आप एग्ज़ाम देना, देखना कितना बेस्ट रिजल्ट आता है। अब मैं कुछ बच्चों की गलतियां बताता हूं, तैयारी तो हर कोई करता है ना। आज वीडियो देखेंगे, अगले 15 दिन तक बड़ा मोटिवेट होकर तैयारी करेंगे, 6-6 घंटे पढ़ेंगे और 15 दिन में अरे यार नहीं, 2 दिन का आराम, 3 दिन का, मतलब आलस्य की भावना है। 3 महीने के 3 महीने तक वो 3 बार प्लान को चेंज कर देते हैं, किसी एक व्यक्ति को फॉलो ही नहीं करते हैं, फिर से स्ट्रेटजी वीडियो ढूंढते हैं और उस बताए हुए तरीके पे चलने लगते हैं। ठीक है। और कभी बोलते हैं, काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, भैया इस टीचर का मैथ पढ़ लें, इसका मैथ पढ़ लें। अरे भाई, एक टीचर से ना पढ़ लो आप, और उसके कॉन्सेप्ट जब तक दिमाग में ना घुस जाए, उसको इतनी बार रिवाइज करो कि जब तक वो ना आए, आएगा कैसे नहीं ये बता दो मैं आप। बात समझ में आई ना। तो कोई कहता है कि मैं इनसे पढ़ लूँ, कोई कहता है इनसे पढ़ लूँ, ये सब्जेक्ट वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि काम नहीं किया आपने उस पे। सिलेबस को कभी पूरा करे, मतलब आराम से सिलेबस को कभी एक एक पॉइंट को आपने पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से यार सिलेक्शन होगा? कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता और ना ही पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? और सिलेबस को सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे तैयार करना है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आपको फिर भी कोई संतुष्टि नहीं मिलती है, तो भाई आप अपनी तरह से तैयारी कर सकते हो। मुझे जो बेस्ट लगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बेस्ट रणनीति होगी आपके लिए और ये 100% साबित भी करेगी कि हाँ, आप ऐसे सिलेक्शन ले सकते हो अगर सारी बातों को क्रम वाइज आप फॉलो कर लेते हो। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, आप 100% उस स्टूडेंट को फाइट कर जाएंगे जो 3 साल से तैयारी कर रहा है। ठीक है, और आप इन 3 महीने के अंदर फाइट कर जाओगे। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आना, क्योंकि जो पहले से बच्चा तैयारी कर रहा होता है, कभी तो वो प्रीवियस ईयर ही नहीं लगाता, वो कहता है मुझे तो ये सब आता ही है ना। आपको वो मैंने सारे पॉइंट बताए जो गलतियां आपकी कमजोरियां हो सकती। ठीक है, और बाकी कोई भी तैयारी के दौरान आपको कोई भी परेशानी दिक्कत आती है तो आप हम हमेशा आपकी कमेंट, हमेशा आपके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूं। अगर कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आपके साथ होती है तो आप किसी भी समय छोटा भाई या बड़ा भाई मान के हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।